हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आज 10th क्लास के टॉपिक की बात करने वाला हूँ और 10th क्लास में जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक लिया है मैंने अकरेंस ऑफ मेटल। मैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने टॉपिक लिया है अकरेंस ऑफ मेटल। इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक 12th क्लास के अंदर भी होता है। अगर कोई बच्चा देखना चाहे, YouTube पे वीडियो डालता हूं मैं, तो देख सकता है। अदरवाइज अकरेंस ऑफ मेटल 10th क्लास की हम बात करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं मिनरल की। जो हमें मेटल, आपको ये चीज पता है, कोई भी चीज हो, हमें अगर अर्थ क्रस्ट से मिली है, धरती की सतह से मिली है, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल साफ सुथरी आपके हाथ में आ जाएगी। ये तो 100% श्योर है, कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी उसके साथ लगी होगी। मानते हो इस बात को? तो अरे भाई कुछ ना कुछ तो गंदगी लगी होगी। कहने का मतलब अगर एक बार धरती पे मैं भी गिर जाऊं तो प्योर फॉर्म में तो मैं भी नहीं मिलूंगा। मानता है इस बात को? प्योर फॉर्म में तो मैं भी नहीं मिलने वाला। अगर मैं गिर गया तो रेत मिट्टी कुछ तो मेरे साथ लगेगा। यही कंडीशन मेटल की है। कोई भी मेटल है, ऐसा नहीं होता, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, ये फ्री स्टेट में जरूर मिलते हैं, पर थोड़ा बहुत तो इनको भी प्योरीफाई किया जाता है। रेत मिट्टी जो भी कुछ है इनके साथ भी मिलती है। तो अब जो भी मेटल है, मेरा कहने का मतलब वो प्योर फॉर्म में तो आपको मिले नहीं, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी उनके पास पक्का है। तो अब उस मेटल को हम बोलते क्या है? द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। जो धरती पे मुझे डायरेक्ट जो एलिमेंट मिला है, जिस अवस्था में मिला है, जिस कंडीशन में मिला है, उसको मैं मिनरल बोलूंगा बेटा। मानता है? जो मुझे डायरेक्ट अर्थ क्रस्ट से मिला है उसको मैं क्या बोलूंगा? मिनरल बोलूंगा। अब मेरी बात सुनो, कोई भी चीज आप धरती पे गिरी हुई है तो उनमें से कुछ एक चीज ऐसी होती है जिनको मैं इजीली सेपरेट कर लेता हूं, इजीली प्योरीफाई कर लेता हूं, पर उन्हीं के अंदर कुछ एक चीज ऐसी होती है जिनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया कि भाई एक चीज तो बिल्कुल इजीली सेपरेट हो जाती है और एक को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अरे मेरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक इजी सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक क्लास बैठी है, मान लो। अब वो क्लास मेरे लिए क्या है? मैंने उसको अर्थ क्रस्ट पे से उठाया। मान लीजिए एक बार कहते हैं ना कि बिल्कुल मैं तेरा बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने जीरो से उठाया। मेरे लिए वो सारे मिनरल है, उनके साथ इंप्योरिटी भी जुड़ी हुई है, कोई भी प्योरीफाई नहीं है। प्योरीफाई का काम कौन करूंगा? मैं करूंगा, टीचर करेगा प्योरीफाई का काम। तो अब जो स्टूडेंट उठाए हैं, अब मैं उनको टॉपिक समझाने लगूं तो कोई तो जरूरी है, ये आप खुद सोच के बताओ। अब उन 40 स्टूडेंट, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स में से जरूरी है कि सारे स्टूडेंट एक बार पढ़ाते ही मेरा टॉपिक समझ जाए? ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई उनमें से 5 बच्चे तो तुरंत बहुत अच्छे से समझ जाए, 4-5 ऐसे हैं कि जिनको कुछ हद तक अच्छा समझ में आ गया, और बाकी ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आया। अरे इतना बुरा नहीं पढ़ाऊंगा, पर कहने का मतलब है वही चीज मेटल के साथ होती है। भाई धरती से जो भी मेटल्स मुझे मिले, ऐसा तो नहीं है कि सारे मेटल्स इजीली प्योरीफाई हो जाएंगे, नहीं है ना। कुछ एक मेटल्स तो ऐसे हैं जिनके साथ धूल मिट्टी लगी है, उसको मैंने साफ किया और वो प्योरीफाई। तो उसके बेसिस पे मैंने इनको 2 टाइप पे डिवाइड कर दिया। एक तो मिनरल ही रह जाएगा और दूसरा है ओर। ऐसे मेटल जिनको मैं इजीली और प्रॉफिटेबली सेपरेट कर सकूं। प्रॉफिटेबली का मतलब कम खर्चे के अंदर जिनको मैं क्या कर सकूं? सेपरेट कर सकूं, उनको ओर बोलते हैं। सुनना, मिनरल था, मिनरल को मैंने सेपरेट कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट ऐसा रख दिया जिसको क्या नाम दिया मैंने? ओर। वो ओर क्या थी? ऐसे एलिमेंट जो इजीली और प्रॉफिटेबली सेपरेट हो रहे थे, इजीली और प्रॉफिटेबली, तो उनको नाम दे दिया मैंने ओर। मेरी बात सुन रहे? मिनरल कहां से बन के आया? ओर से बन के आया। सॉरी, जो ओर है वो कहां से बन के आया? मिनरल से बन के आया। मानता है मेरी बात को? मिनरल से ही क्या बना है? ओर। तो यहां पर एक लाइन बोल सकते हैं हम, क्या? कि जितने भी ओर हैं वो सारे मिनरल हैं। जितने भी ओर हैं वो सारे क्या हैं? मिनरल है। पर जो सारे मिनरल हैं वो ओर होंगे नहीं। वही बात फिर से समझाता हूं आपको, प्लीज इस लाइन को लेके कंफ्यूज मत होना। एक क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, सारे मिनरल थे, उनमें से 5 बच्चे ऐसे छाट लिए उन मिनरल में से जो बिल्कुल इजीली मेरी बात को समझ रहे थे, उनको मैंने नाम दे दिया ओर, इंटेलिजेंट।
क्या नाम दे दिया उन बच्चों को? और को छोड़ो, इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट और है, और बाकी जो बैठे वो डस्सू। ठीक है भाई, पूरा मत मानना भाई, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इंटेलिजेंट और डस्सू। तो एक टाइम पे जब ये क्लास बनी तो सारे बच्चे क्या थे? मिनरल थे। मुझे पता नहीं था कौन इंटेलिजेंट है कौन क्या है बेकार है, पर थोड़े दिन बाद मैंने सेपरेट कर लिया कि इनको जो आसानी से समझ रहे थे, इजीली समझ रहे थे, जिनको नाम क्या दे दिया मैंने? इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, और नाम दे दिया जिनको। तो वो और कहां से निकल के आई? मिनरल से निकल के आई, मिनरल से ही तो निकल के आई है वो। और तो जो जितनी भी और बाहर निकल के आई है वो सारी क्या थी? एक टाइम पे मिनरल थी, उसी क्लास में बैठती थी। पर जो मेरी सारी क्लास थी क्या वो इंटेलिजेंट थी? नहीं। तो यहां मैं बात बोल सकता हूं जो मेरे सारे मिनरल्स थे वो और नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। पर जो मेरे और थे, जो मैंने सेपरेट करे, वो एक टाइम उसी क्लास के हिस्से थे। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं वो एक टाइम पे क्या थे? सारे के सारे मिनरल्स। तो प्लीज टाइम को खराब ना करते हुए यहां बताता हूं, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। यहां तक आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं गैंग की। गैंग, कई इसको गैंग बोल देते हैं, कई इसको गंगू बोल देते हैं बेटा। तो चलो इसकी गैंग की बात करता हूं। तो गैंग का नाम लेते ही दिमाग में क्या आया होगा? गैंग का नाम लेते ही दिमाग में आया होगा सर, समझ गए मेरी बात को? गुंडागर्दी, तो मतलब गंदगी, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? गंदगी। तो यहाँ भी गैंग का मतलब क्या है? गंदगी ही है। जब मैंने इस मिनरल को थोड़ा सा प्योर करने की कोशिश करी है, या बोल सकते हैं जब इस मिनरल को मैंने अर्थ क्रस्ट से उठाया, उस मेटल को अर्थ क्रस्ट से उठाया, तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी चिपकी हुई थी, उसको नाम क्या दिया मैंने? गैंग। ठीक है बेटा, तो वो जो गंदगी, impurity present with the element is known as gang. The impurity with which ore is generally associated is known as gang. उसको नाम दे दिया मैंने gang। एक तरह से impurity बोल सकते हैं। अगला प्रोसेस ये समझने के बाद अर्थ से जो चीज मिली मिनरल, इजीली और प्रॉफिटेबली जो सेपरेट हुई और जो उनके साथ इंप्योरिटी प्रेजेंट थी और के साथ, उसको नाम दिया गैंग। लास्ट आता है मेटलर्जी, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उस टॉपिक में लास्ट डेफिनेशन है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? जो ये चीज मेरे को मिली है, अब इनके अंदर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी, उस इंप्योरिटी के अंदर से मुझे क्या निकाल के लाना है? मेटल निकाल के लाना है। उसी प्रोसेस को, उसी टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं मेरे मेटल को प्योर करूंगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा? जिस प्रोसेस के थ्रू मैं मेरे मेटल को प्योर करूंगा, वो पूरी प्रोसेस, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो टेक्निक होती है, वो क्या होती है? मेटलर्जी होती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो जो मैंने मेटलर्जी प्रोसेस बताई ना आपको, अब इस मेटलर्जी प्रोसेस को भी फर्दर जाके हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। मेटलर्जी प्रोसेस भी फर्दर जाके 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखी है, जिनको हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। क्या था मेटलर्जी मेरा? मैं जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो मिनरल और ओर को प्योरीफाई करके जिससे मुझे प्योर मेटल मिलता है, उसको मैंने क्या बोला था? मेटलर्जी बोला था। अब इस मेटलर्जी को भी 3 स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इस मेटलर्जी के अंदर प्योर मेटल को प्योरीफाई करते हैं। पहला स्टेप जिसके अंदर दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, इसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रेसिंग भी बोलते हैं और बेनिफिकेशन भी बोल देते हैं। बेनिफिकेशन, ड्रेसिंग, बेनिफिकेशन भी बोल देते हैं। जब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो मुझे ओर मिलती है, इसमें में जो गैंग होती है, जो बाहर इंप्योरिटी जुड़ी हुई है, उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग, कहने का मतलब एक तरीके से धोना ही बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक के थ्रू उसमें मैग्नेटिक जो चीजें हो, जैसे मैग्नेटिक मेटल इंप्योरिटी हो, आयरन वगैरह, उनको क्या कर लूंगा? सेपरेट कर लूंगा। ये सब किस में आते हैं? ड्रेसिंग में आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आते हैं। मेरा पहला स्टेप तो ये हो जाएगा मेटलर्जी का। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर लूंगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर है उसके अंदर से मैं क्रूड मेटल को निकाल लूंगा बेटा। क्रूड मेटल क्या होता है सर? जो मुझे कंसंट्रेटेड ओर मिली है, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो ओर निकल के आती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। अब जो ये कंसंट्रेटेड ओर मुझे मिली है, अब इस ओर के अंदर से मैं प्योर मेटल को निकाल लूंगा, या बोल देंगे प्योर मेटल को तो बाद में, पहले क्रूड मेटल को निकाल लूंगा।
सर क्रूड मेटल क्या होता है? ये एक सॉलिड मास होता है बेटा। क्या होता है? सॉलिड मास, सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कुछ एक इंप्योरिटीज रह जाती हैं। क्या हो जाता है? जिसके अंदर कुछ एक इंप्योरिटीज रह जाती हैं, या बोल सकते हैं ये ऐसा सॉलिड मास होता है जिसके अंदर से प्योर मेटल को मैं निकालता हूं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रूड मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल करूंगा फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा लीचिंग। लीचिंग के थ्रू मैं क्या कर लूंगा? मेरे प्योरीफाई कर लूंगा किसको? जो मेटल था उस ओर के अंदर। तो ये स्टेप मुझे फॉलो करने पड़ते हैं मेटलर्जी के अंदर। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, थर्ड हो जाएगा लीचिंग। तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता, तो मैं इतना बता देता हूं, यहाँ तक आप डेफिनेशन पढ़ लें। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, देन लीचिंग। तो आज वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा सबको। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? सबसे पहली डेफिनेशन थी मेरी मिनरल, द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। उसमें से जो इजीली और प्रॉफिटेबली, जिसके अंदर से मेटल सेपरेट हो जाए, उसको क्या बोल देंगे? ओर। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड डेफिनेशन थी गैंग, जो उन ओर के साथ जो इंप्योरिटी चिपकी हुई है उसको क्या बोल देंगे? गैंग। एंड द लास्ट वन डेफिनेशन इज मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, फिर उसके स्टेप थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू।